जय हिंद। सो फ्रेंड्स, बहुत बार मुझे यंगस्टर्स के पर्सनल मैसेजेस और ईमेल्स आते हैं जिसमें वो ये लिखते हैं कि सर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे कोचिंग सेंटर या स्कूल कॉलेज में कोई ऐसा है जिस पे मुझे क्रश आ गया है, जिसको मैं लाइक करता हूँ बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। कोचिंग सेंटर या स्कूल कॉलेज में होता हूँ तो वहाँ पे अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, सारा ध्यान उसकी तरफ रहता है और घर आता हूँ तो किताब में भी उसी का चेहरा दिखता है। सो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? अब इसमें फनी बात यह है कि अगर तो कोई इंसान ये बोलता है कि मुझे किसी पे क्रश आ गया या मैं किसी को लाइक करता हूँ तो कहानी समझ आती है। बट कुछ लोग सीधा ये बोलते हैं कि मैं किसी अननोन इंसान को प्यार करता हूँ तो आपकी बहुत बड़ी इमेच्योरिटी है। एक इंसान जिसको आप अभी समझ भी नहीं पाए हो, जिससे कभी आपने इंटरेक्ट भी नहीं किया है, आप बोल रहे हो कि मैं उसको प्यार करता हूं, आपकी ये स्टेटमेंट ही गलत है। वो प्यार नहीं है, जस्ट आपके दिमाग पे उसके तरफ जो एक लाइकिंग है, आपका जो क्रश है वो बहुत ज्यादा हावी हो गया है। सो अगर किसी अननोन इंसान की तरफ आपकी एक लाइकिंग, एक अटेंशन गई है तो वो सिर्फ एक लाइकिंग है, उसको प्यार का नाम मत दो स्टेज के ऊपर। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एम कर रहे हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, साथ में इस टाइप की अगर सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो आपके लिए क्या सही रास्ता है। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है और उससे पहले आप किसी के साथ किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थे, बट अब एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, किसी की तरफ आपको लाइकिंग वाली फीलिंग आ रही है, तो संभल जाओ, बिकॉज आपका टाइम सही नहीं चल रहा है और इन फ्यूचर हो सकता है आपका टाइम बिल्कुल खराब हो जाए। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट, आपका गोल होना चाहिए। आपका वो सपना कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके अपना करियर एक सही डायरेक्शन में बनाना है, वो है आपका असली प्यार। और इस स्टेज पे अगर किसी की आउटर लुक से, किसी की आउटर पर्सनैलिटी से, स्टाइल से इंप्रेस होके, अट्रैक्ट होके आपने अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर ली तो ये समझ लो कि आप अपने ट्रू लव, अपने असली प्यार को बिट्रे कर बैठोगे। बिकॉज जो अटेंशन, फोकस, एनर्जी, टाइम आपको अपने असली प्यार को देना है वो बहुत हद तक डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी की तरफ लाइकिंग की फीलिंग आना या किसी पे क्रश आना कोई बुरी बात है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, बट टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन से पहले किसी के साथ ऑलरेडी एक सीरियस रिलेशनशिप में थे तो उस केस में क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप अपनी लव लाइफ या अपना रिलेशनशिप स्टडीज के साथ कैसे मैनेज करो। आपको बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिसमें कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में था और उसके पार्टनर ने उसको बहुत सपोर्ट किया और वो सक्सेसफुल भी हुआ, बट उस केस के लिए एक अलग सेशन मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैनेज लव लाइफ विद स्टडीज। बिकॉज उस केस में आप ऑलरेडी एक सीरियस रिलेशनशिप में हो तो आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपना रिलेशनशिप तोड़ दो, बट इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं सेशन में, उस केस में आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो तो यहां एक टाइमिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। इस टाइम पे आप संभल जाओ। अगर आपने अपनी एनर्जी, टाइम, फोकस, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन डाइवर्ट कर दी तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। जितनी परसेंटेज आपकी उधर डाइवर्ट होगी उससे भी ज्यादा परसेंटेज आपके सक्सेस के चांसेस गिर जाएंगे। ये टाइम बहुत क्रूशियल है आपकी लाइफ का, लाइफ में कुछ बनने का टाइम है, पूरी जिंदगी की नींव रखने का टाइम है। अगर इस टाइम भटक गए तो पूरी जिंदगी भटके रहोगे, अंधेरे में भटके रहोगे, फिर कोई नहीं पूछेगा, कोई कदर नहीं करेगा। ये दुनिया बहुत मतलबी होती है, चढ़ते सूरज को सब सलामी करते हैं और डूबते सूरज की कोई कदर नहीं करता है, उसको कोई सलामी नहीं करता है। और आप तो चढ़ता सूरज बनने से पहले ही डूबने की तैयारी कर रहे हो। आपकी लाइफ अभी बहुत लंबी है, आपने अभी लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है, आपने अभी लाइफ में आगे बहुत सारी परीक्षाएं देनी है, ये तो जस्ट एक छोटी सी परीक्षा है। अगर इस टाइम अपने एम पे फोकस करके लाइफ में कुछ बन गए तो फ्यूचर में हजारों लोगों के क्रश आपके ऊपर आएंगे। और अगर कहीं भटक गए, कुछ ना बन पाए तो हो सकता है आज जो साथ हैं वो भी पीछे हट जाएं। तो इस स्टेज पे मैं आपको जस्ट इतना समझा सकता हूं कि आपका मन आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज जो काम आप कर रहे हो, एग्जाम प्रिपरेशन, वो किसी तपस्या से कम नहीं है और आपके मन को इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। बिकॉज उसकी भूख है शॉर्ट टर्म प्लेजर्स और उसी की तरफ वो आपको अट्रैक्ट करवा रहा है, उसी की तरफ आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपके दिमाग पे हावी होके आपके करियर और फ्यूचर को दांव पे लगा के वो अपनी भूख पूरी करना चाहता है। सो आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि अगर इस परीक्षा में इस हर्डल को आपने ओवरकम कर लिया, इस परीक्षा को आपने पास कर लिया तो आप अपनी मेन परीक्षा को भी पास कर लोगे और अपना सपना भी पूरा कर लोगे। अदरवाइज जब तक आपको लाइफ में अकल आएगी तब तक आप लाइफ में बहुत कुछ खो चुके होगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज और क्रूशियल टाइम को खो चुके होगे। और जब लाइफ में आगे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखेगा और जब लाइफ में पीछे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ खुद को कोसोगे। और आज जिस पे क्रश आया हुआ है वो किसी ना किसी सक्सेसफुल इंसान के साथ उस टाइम घूम रहा होगा। सो संभल जाओ।
जय हिंद।